स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मुझे जेन्युइनली लगता है कि हमारे देश में अगर किसी एक चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो है कि हर एक नागरिक के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। भारत में अगर आप देखोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा कम है और मैंने रियल लाइफ में देखा है कि बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जिनका जीवन अच्छा खासा चल रहा था, उन्होंने अच्छा खासा सेविंग्स कर रखा था, नौकरी में थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी आ गई, किसी एक ऐसे सदस्य को बीमारी लग गई जिसकी वजह से पूरा सेविंग्स तो छोड़िए, उनको लोन लेने तक की नौबत आ गई और वो जो पूरा फैमिली है वो कर्ज में चला जाता है। तो इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स एंड आई एम श्योर कि आप भी देखे होंगे अपने आसपास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, इस तरह के केसेस आते रहते हैं और इसीलिए हर एक के पास हेल्थ इंश्योरेंस आना चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में दिक्कत क्या है कि हमारे यहां पर देखो अभी तो चीजें काफी हद तक चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन पहले तो क्या होता था, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले भी लेते थे, इसकी गारंटी नहीं थी कि यहां पर अगर आपने इंश्योरेंस लिया है और जब आप इलाज कराने जा रहे हो तो क्या आपको उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी कि नहीं देगी। पहले तो यूजुअली ज्यादातर यही होता था कि आप हॉस्पिटल जाते थे, अपनी तरफ से पेमेंट करते थे, उसके बाद आपका रीइंबर्समेंट होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आपने सुना होगा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम आने लग गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहां पर बताया यह जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो अब से आप हॉस्पिटल में 100% कैशलेस बीमारी का इलाज करा सकते हैं। जी हां, वहां पर आपको जाकर कोई भी पैसा पे नहीं करना है। या आप देख सकते हो, नाउ यू कैन अवेल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस एट एनी हॉस्पिटल, और ये सब कुछ आज से ही लागू हो रहा है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहां पर, कैसे ये फायदा करेगा और इसकी वजह से क्यों एक बड़ी क्रांति आ सकती है हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो चुका है। इस सेल के दौरान आपको सबसे कम दाम पर हमारे सभी बैचेस मिलते हैं। कोई भी कोर्स आप लीजिए, जैसे कि अगर आप 26 मई को होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने के लिए SIP प्लस बैच को ले सकते हैं, या फिर अगर आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी करनी है तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एक नए लेवल पर जा रहा है, क्योंकि जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि आज 25 जनवरी से 100% कैशलेस ट्रीटमेंट पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। इसका इनिशिएटिव मैं आपको बता दूं, जो रेगुलेटर आपने सुना होगा IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया था और फाइनली आज से जाकर जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेप की वजह से देश के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और जो यहां पर पॉलिसी होल्डर्स हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आसानी से, मतलब अब उनको वो झंझट नहीं करना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि यहां पर आप जाते हो, आपको देखना होता है कि इंश्योरेंस है नहीं है, इंश्योरेंस है भी तो क्या वो जो कंपनी है वो आपको पैसा पेमेंट करेगी नहीं करेगी, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। वो सारे डिस्प्यूट्स को काफी हद तक कम कर दिया जाएगा इस माध्यम से। अब क्वेश्चन पहला यहां पर यह है कि ये कैशलेस वाला कैसे काम करेगा, क्योंकि हम पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, हर एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। कैशलेस एवरीवेयर, ये जो सिस्टम लाया जा रहा है, इसमें पॉलिसी होल्डर जो है वो देश के किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है विदाउट पेइंग एनी अमाउंट और यहां पर कैशलेस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई सर्जरी कराने जा रहे हो और आपके पास इंश्योरेंस है, तो आप यहां पर हॉस्पिटल में गए। पहले यूजुअली ये होता था कि आपको एडवांस जमा करना होता था, चाहे आपके पास इंश्योरेंस है नहीं है डजंट मैटर। जो हॉस्पिटल्स थे वो पहले आपसे पैसा लेते थे। अब मान लीजिए अचानक से आपको इलाज कराना है और पैसे आपके पास है नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो ये सारी जो दिक्कत आती थी वो इसके अंदर नहीं आएगी। यहां पर बस आपको सिंपली हॉस्पिटल में जाना है, जो भी इलाज कराना है कराइए, और जब आप डिस्चार्ज होगे तो वो जितना अमाउंट है, मतलब ऑब्वियस बात है जितने का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को दे देगी। ये यहां पर कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह से वर्क करेगा। वैसे यहां पर आप देख सकते हो कैशलेस एवरीवेयर सिस्टम के अंदर
ये बोला क्या है कि जो कस्टमर है उनको 48 आवर्स पहले बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई सर्जरी वगैरह, जैसे मैंने बताया आंख की सर्जरी हो गई या फिर कोई भी चीज की हो गई, हॉस्पिटल में जाने के 48 घंटे पहले आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कई सारे होते हैं ना, आईसीआईसीआई का भी है, बजाज अलायंस हो गया, इस तरह से कई सारे कंपनीज हैं जो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उनको 48 आवर्स पहले बताना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे संभव है इमरजेंसी के सिचुएशन में? कई बार होता है ना, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से आप बीमार पड़ गए, तो आप ये ऐसा थोड़ी है कि 48 आवर्स पहले अब कैसे बता पाएगा। तो यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी सुविधा है। उसमें यह बोला गया है कि जब आप भर्ती होते हो हॉस्पिटल के अंदर, तब से लेकर 48 आवर्स के अंदर यहां पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि आपको हर केस में, हाँ यूजुअली क्या होता है, जो सर्जरी वगैरह वाली चीजें होती हैं उसमें आप पहले से डिसाइड करते हो ना, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, कि हाँ इस दिन आपका सर्जरी होने वाला है, तो उस तरह के केस में आपको 48 आवर्स पहले बताना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी के केस में आप भर्ती होने के बाद 48 घंटे के अंदर बता सकते हो, उससे डिले नहीं करना है। और जाहिर सी बात है कि आपकी पॉलिसी जिस तरह की, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जिस तरह के लिखे हुए हैं, वो उसी हिसाब से आपका जो इंश्योरेंस है वो वर्क करेगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर आप ये भी देख रहे हो कि इसको लागू करने के लिए देश भर में एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब कि मान लो कोई हॉस्पिटल है, उसने कभी भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा है, ठीक है, लेकिन अब से उसको करना पड़ेगा। अब यहां पर एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें यहां पर उसको इन्फॉर्म करना होगा। तो यहां पर जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यहां पर हॉस्पिटल को पैसा रीइंबर्स कर देगी। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में यहां पर जो रेट्स और सर्विसेज का स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी किया जाएगा, क्योंकि जब सारी चीजें देश भर में एक साथ लागू हो रही हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर जो इलाज आप कराने जा रहे हो, तो कई बार देखने को मिलता है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत ज्यादा ही चार्ज कर लेते हैं, कई बार गलत चीजें भी की जाती हैं। तो वैसा ना होकर के इसलिए यहां पर जो रेट्स वगैरह हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। अब वो देखते हैं कब आगे होता है। लेकिन मैं आपको यहां पर अगर बताऊं कि करंट में सिचुएशन क्या है कैशलेस को लेकर, मैं आपको बता दूं 2022-23 में जो भी हेल्थ क्लेम किए गए थे, मतलब जिनके पास भी इंश्योरेंस था और उन्होंने अपना इलाज कराया, उसमें से 56% ऑलरेडी कैशलेस रूट से ही कर रहे थे। देखो मैंने आपको बोला था ना, 10-20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो कैशलेस जैसी सुविधाएं होती नहीं थी, वो तो अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई और 56% ऑलरेडी क्लेम जो है कैशलेस रूट से होता है। लेकिन यहां पर ये जो कैशलेस रूट से होता था वो उन्हीं हॉस्पिटल्स के लिए होता था जो टाई अप कर रखे हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। मान लो कोई हॉस्पिटल है ABC, ठीक है, तो यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, जिससे आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर उसने टाई अप कर रखा है उस हॉस्पिटल से, तभी आप वहां पर आपको कैशलेस की फैसिलिटी मिलती थी। अगर नहीं टाई अप है तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें वर्क करती थी। और मान लीजिए अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर टाई अप नहीं है, तो उस केस में जो कस्टमर है उसको पेमेंट करना पड़ता था अपनी जेब से, ठीक है, और बाद में जाकर आपको रीइंबर्समेंट लेना पड़ता था। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको उनको बिल देना पड़ता था, सारी डिटेल्स देनी पड़ती थी, तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो जमा करा देती थी। और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं स्पेशली रूरल एरियाज में, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। ज्यादातर क्या है, जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इस तरह के जो बड़े शहर हैं, वहां पर तो इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर लेती हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहां पर क्या, वहां पर तो टाई अप बहुत कई बार नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं करती हैं, उनको बेनिफिट नहीं दिखता है, तो इसकी वजह से यहां पर उनको दिक्कत आती थी। लेकिन अब से ये दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि रीइंबर्समेंट में प्रॉब्लम क्या आती है। देखो रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि मान लो जैसे मैंने बोला कोई गरीब व्यक्ति या फिर लोअर मिडिल क्लास है पर्सन है, उसने इंश्योरेंस ले रखा है। अब जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है ना कि उसके पास अचानक से 2 लाख 5 लाख रुपए होगा जो वो हॉस्पिटल में जमा कर सकता है। तो रीइंबर्समेंट वाले में क्या होता था कि यहां पर आप जाते हो और आपको अपनी तरफ से पैसा देना पड़ता था, कई बार एडवांस में पैसा देना पड़ता था। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो इलाज कराना है, तो वो कई बार क्या करता था, बोरो कर लेता था, लोन ले लेता था, और लोन के ऊपर बहुत ज्यादा उसको चार्ज देना पड़ता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। जैसे स्पेशली कोविड के समय में आपको बता दूं, ये देखने को मिला था कि लोगों के पास इंश्योरेंस तो था, लेकिन यहां पर जो हॉस्पिटल्स थे वो पहले कस्टमर से पैसा मांग रहे थे एडवांस में कि आप हमें दे दीजिए, बाकी का देखा जाएगा जब इंश्योरेंस कंपनी आपका रीइंबर्समेंट करेगी कि नहीं करेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती थी, मान लीजिए अगर आपका 5 लाख का इलाज हुआ है हॉस्पिटल के अंदर और आपके पास इंश्योरेंस है 10 लाख तक का, तो उस केस में क्या था कि आप अपने जेब से 5 लाख तो दे ही दिए, और जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि मैंने 5 लाख रुपए दिया है, मुझे आप
पैसा वापस कर दो इंश्योरेंस कंपनी, तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी या तो उसका अमाउंट घटा देती थी 5 लाख से, आप कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ 2 लाख देंगे, जो आपका पूरा 5 लाख है ये बनता नहीं है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी कई बार तो रिजेक्ट कर देती थी कि हम कोई पैसा ही नहीं देंगे। मतलब आपने इंश्योरेंस भी लिया, आपने प्रीमियम भी पे किया, लेकिन जब सही समय आया तो वहां पर तो आपका जो फायदा है वो नहीं हुआ, उल्टा यहां पर आपको लॉस हो गया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरे देश भर में कैशलेस फैसिलिटी लाई जा रही है, क्या ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाएगा? क्या ज्यादा से ज्यादा अब लोग लेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल दोस्तों, यहां पर सही बात है। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, उनका एक मेन कारण होता है कि इसका क्या फायदा है। एक तो कई लोग जो हैं वो तो एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, अरे हमें तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, तो वो तो एकदम गलत ही चीज़ है, वैसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई बार लोगों का जेन्युइन कंसर्न होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम लेके करें क्या, जब हमें उससे बेनिफिट नहीं मिलना है, कैशलेस की फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो पब्लिक है वो नहीं लेती थी। लेकिन ये वाली जो फैसिलिटी आई है, मैं आपको बता दूं, पब्लिक के लिए तो लाभदायक है ही है, प्लस साथ ही साथ हॉस्पिटल्स हो गए, इंश्योरर्स हो गए, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब लोग ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे तो अल्टीमेटली कंपनीज को ही तो फायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनीज को, और हॉस्पिटल्स को भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहां पर आसानी से पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। और पब्लिक को तो इसमें फायदा है ही है, उनको अपने जेब से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, वो यहां पर बस अपना जाएं, इलाज कराएं और वापस आ जाएं, उनको कुछ भी पैसा पेमेंट नहीं करना है। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अभी तक पूरी तरह से चीजें कैशलेस नहीं हुई थी। इसी की वजह से जो ओवरऑल हेल्थ इंडस्ट्री का सेक्टर है वो बहुत ज्यादा उसमें इश्यूज आ रहे थे, ट्रस्ट के इश्यूज थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन मैं ये वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज आपको बताता हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो कैशलेस सिस्टम होता है, अगर मान लो आपने देखा होगा जब कोई इंश्योरेंस लेता है तो आप डिसाइड करते हो कि आपको 5 लाख तक वाला इंश्योरेंस लेना है, 10 लाख तक वाला, 50 लाख तक वाला। तो अगर मान लीजिए आपने 5 लाख तक वाला इंश्योरेंस लिया और आप हॉस्पिटल गए तो वहां पर आपका इलाज का खर्चा आया 6 लाख रुपए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख देगी? नहीं, आपका मैक्सिमम जितना का इंश्योरेंस था उसके हिसाब से आपका पेमेंट होगा, तो सिर्फ 5 लाख का, और बाकी का 1 लाख आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक चीज फिर से बोल दूं, मैंने ये एग्जांपल्स देखे हैं बहुत जीवन में, आपके पास जितनी कैपेबिलिटी है ना उस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू के हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि आज के डेट में इलाज इतना ज्यादा महंगा हो गया है और कब किस तरह की बीमारी आ जाती है हमें पता नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो वहां पर आप मैक्सिमम अमाउंट के इंश्योरेंस लें ताकि आपको अपनी जेब से कुछ भी पैसा पे करना ना पड़े। और दूसरा एक चीज आपको ध्यान ये रखना है, आपको उस इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लेना है जो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा इलनेस को कवर करती है। मतलब आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में जाओगे ना तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वो एक बार जरूर देख लेना कि ये वाला बीमारी इसके अंदर शामिल है कि नहीं, ये वाला शामिल है कि नहीं। जो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा इलनेस को कवर करती है ना वो बेटर होता है, ठीक है। अब कल के डेट में आपको कोई इलनेस हो गया, वो आपका इंश्योरेंस वो कवर ही नहीं करता है, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो ये सारी चीजें, और साथ ही साथ एक और चीज ध्यान में रखना है कि कई बार कुछ इलनेस पे वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कि मान लो अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, मान लो मुझे कैंसर आज डिटेक्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, कल मैं इंश्योरेंस ले लूंगा और फिर जाकर क्लेम कर लूंगा, ऐसा नहीं है। जो इस तरह की बड़ी बीमारी होती है ना उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप हमारा इंश्योरेंस लेते रहो लेकिन 2 साल पहले आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। मतलब कि मान लो कोई कैंसर है तो हो सकता है कि 2 साल बाद ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे तो किसी को भी पहले बीमारी हुआ और वो बाद में इंश्योरेंस लेकर ले सकता है, तो वैसा नहीं होता। यहां पर कुछ वेटिंग पीरियड भी होता है, वो वेटिंग पीरियड भी आपको देखना चाहिए जब भी आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन ये है, भारत का जो इंश्योरेंस का मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्पेशली मैं आपको बता दूं जो टोटल प्रीमियम कलेक्ट होने जा रहा है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में, ये 1 लाख को क्रॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 9 महीने में अप्रैल से लेकर दिसंबर वाला जो 9 महीना गया है करंट फाइनेंशियल ईयर का, इसमें ऑलरेडी जो प्रीमियम है वो 80,000 के आसपास आ चुकी, 80,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है, और ये फर्दर अगले 3 महीने के अंदर ये 1 लाख को क्रॉस करा देगा। तो अच्छी बात है यहां पर। और जैसा मैंने बोला कि देश में हर एक नागरिक के पास होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज्ड? आपको याद होगा हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तो बात करते हैं, लेकिन आपको पता है जो इंश्योरेंस वाली कंपनीज है ना उनका भी राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको बताना है कौन से ईयर में हुआ था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज
में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।